मित्र कर्ण, पिताश्री सम्राट धृतराष्ट्र ने गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में तुम्हारे दाखिले की सारी प्रबंध कर दी है। मैं हमेशा आपका और सम्राट धृतराष्ट्र का ऋणी रहूंगा। वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन अब चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास, वो हमारी प्रतीक्षा में होंगे। अवश्य मामा श्री शकुनी, अभी चलते हैं। महागुरु द्रोण को शकुनी का प्रणाम। आपके गुरुकुल में सूत कुमार कर्ण के अस्त्र शिक्षा के बारे में सम्राट धृतराष्ट्र का पत्र आपको मिल ही गया होगा। हाँ गांधार कुमार शकुनी, मिला है मुझे। तो फिर मिलिए सूत कुमार कर्ण से। ये कर्ण है। महागुरु द्रोण को कर्ण का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र कर्ण। सालों पहले तुम्हारे बारे में कृपाचार्य ने बताया था मुझे। तुम एक दिव्य और बलवान बालक हो। मेरे गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है पुत्र कर्ण। आपका बहुत आभार महागुरु द्रोण। सुना है तुम आचार्य कृपाचार्य के गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्य हो। हाँ आचार्य, आपने उचित ही सुना है। उस गुरुकुल में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और बाकी सारे गुरु कुमार इस दिव्य बालक कर्ण का ही अनुकरण करते थे। लेकिन वो दिन अब नहीं रहा गांधार कुमार। यहाँ मेरे गुरुकुल में आने के बाद मेरे विशेष निरीक्षण में अस्त्र और शस्त्र का कठोर से कठोर अभ्यास करते हुए सारे गुरु कुमार महारथ श्रेणी में उत्तीर्ण हो चुके हैं और पांडव पुत्र अर्जुन अब मेरे वीर पुत्र अश्वत्थामा से भी उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हुए मेरे गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्य बन चुके हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी ये साबित कर दूंगा कि मैं उन सब से श्रेष्ठ हूं। शांत हो जाओ पुत्र कर्ण। तुम अपना ध्यान केवल प्रशिक्षण में केंद्रित करो। श्रेष्ठता अपने आप ही साबित हो जाएगी। अगर आपकी कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मैं अवश्य अपनी श्रेष्ठता साबित करूंगा। अवश्य पुत्र, मेरा आशीर्वाद मेरे सारे शिष्य के साथ है। अब जाओ विश्राम करो। कल प्रातः ही परीक्षण क्षेत्र में मिलते हैं। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। मित्र कर्ण, इससे मिलो। ये है गुरु द्रोण के पुत्र और मेरे मित्र अश्वत्थामा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कर्ण का प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलकर अच्छा लगा कर्ण। मेरे मित्र अश्वत्थामा इस गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्य हैं कर्ण। वो तो होना ही चाहिए मित्र। नहीं मित्र, मैं श्रेष्ठ था, लेकिन अब अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ है। ये कैसे संभव हो सकता है? गुरु कृपाचार्य के गुरुकुल का श्रेष्ठ शिष्य था मैं और अर्जुन था दूसरा। वो दिन अब नहीं रहा कर्ण। मैं भी अर्जुन से श्रेष्ठ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही अर्जुन इतना एकाग्रता के साथ अस्त्र और शस्त्र की कठोर से कठोर अभ्यास करते हुए गुरुकुल का श्रेष्ठ शिष्य बन गया है। किंतु अर्जुन और मेरे मध्य में कौन श्रेष्ठ है, वो तो साबित ही नहीं हुआ। उचित है, वो अब साबित हो जाएगा। वो कैसे? अर्जुन तो यहां उपस्थित ही नहीं है। वो दूर वृक्ष की शाखा में वो पक्षी देख रहे हो कर्ण? अर्जुन यहीं से पक्षी के आंखों में भेद डाला था। लीजिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, मैं भी पक्षी की आंखें भेद डाला। शाबाश मित्र कर्ण, शाबाश। शांत हो जाओ मित्र दुर्योधन, शांत। कर्ण को अब बाएं हाथ से भी उस पक्षी की आंखें भेदने होंगे। बाएं हाथ से लक्ष्य साधना कैसे संभव है? हाँ संभव है। अर्जुन अपने दोनों हाथों से ही पक्षी की आंख भेद सकता है और यह कार्य करने की क्षमता इस गुरुकुल के दूसरे किसी शिष्य के पास नहीं है। हाथ कोई भी हो, लक्ष्य साधने का सामर्थ्य है या नहीं, ये देखना चाहिए। उचित है मित्र दुर्योधन। अगर ये तर्क तुम्हारा मान भी लो तब भी मेरे विचार से अर्जुन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन ने केवल कुछ ही पल में मेरे पिताश्री आचार्य द्रोण के निरीक्षण में धनुर्विद्या की अभ्यास करते हुए ये कठिन लक्ष्य साधने का कार्य कर डाला था। अब सोचो, जिस अर्जुन ने कुछ पल की परीक्षण से ये कर सकता है, तो वही अर्जुन
सालों की परीक्षण से क्या क्या करने की क्षमता अर्जित किया है, यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मेरे मित्र कर्ण में लक्ष्य साधने का सामर्थ्य है, इसलिए कर्ण मेरे विचार से अर्जुन से कम नहीं है। चलो मित्र कर्ण, इस अश्वत्थामा के बातों को दिल पे मत लो, मेरे लिए तुम ही श्रेष्ठ हो।